क्या कर रहे हैं आप? हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी हमको रोकने की? हटो यहां से। क्या कर रहे हैं आप? हमने कहा छोड़ो, छोड़ो इसे। हंसनी बहू, जी। ये मशाल देख रही हो ना, पकड़ो इसे और जाके आग लगा दो रावण को। देव बाबा ऐसे कैसे? हमसे नहीं होगा। अरे हम कह रहे हैं ना, जाओ आग लगा दो। जी। देव, ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। दादा बर्बादी ठीक करी है, ये हमारे खानदान की परंपरा के खिलाफ है। देव नारायण चंदेल के लिए इज्जत से बढ़कर कोई परंपरा नहीं है। सुन लिया आप लोगों ने और समझ भी गए होंगे। हंसनी बहू, चलो लगा दो आग। जी। जय श्री राम! 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 घूर के तो ऐसे देख रहे हैं हमको जैसे पूरा का पूरा निकल जाएंगे। देखो, फिलहाल तो सब पीछे हट जाओ, हमें कुछ ठीक नहीं लग रहा है। हंसिनी पीछे आ जाओ। हंसिनी, हम तुमसे कह रहे हैं कि तुम पीछे आओ, उधर कुछ गड़बड़ लग रहा है मुझे। पर संजीव जी तो जल ही नहीं रहा है, फिर कैसे? हंसिनी, तुम्हें कहा ना मैं कि तुम पीछे आ जाओ, दो इसे। पर संजीव जी जल ही नहीं रहा है तो। मैं जलाता हूँ, तुम पीछे जाओ, जाओ जल्दी। बाप रे! संजीव जी! संजीव! बुआ जी, हुक्म पीछे आइए। संजीव, संजीव, भोलेनाथ, ये क्या हो गया? बुआ जी पीछे आइए। सबको लेके जाओ, यहाँ आग फैल गई है। संजीव, 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 संजीव। राजीव बाबू! राजीव बाबू तो आग से घिर गए, चारों तरफ भाग गए। संजीव, संजीव, राजीव बाबू! रुको यहीं पे, नहीं तो फिर से तुम्हारी वजह से कोई झमेला खड़ा होगा। तुम रुको यहीं पे। चाचा जी हमको जाने दीजिए। संजीव! दादा, दादा अंदर मत आइए। दादा आग फैल गई है चारों तरफ, प्लीज आप जाते। दादा, दादा पीछे हटिए। इस रावण को संजीव पे गिरने से रोकना होगा। एक ही जरिया है, ये धनुष, ये तीर। तुम जानती हो ना कि 2 कदम भी हम गिन गिन के लेते हैं, उसके बावजूद तुम चाहती हो कि हम 3 मार के रावण का दहन करें। वाह! अरे ये मजाक नहीं तो और क्या है? जाने दीजिए हमको, जाने दीजिए। नहीं को नहीं। बुआ जी, बुआ जी, बुआ जी। पर तू राजीव बाबू आग बढ़ते जा रहा है। राजीव बाबू, राजीव बाबू, उस दृष्टि को ना कोई बीमारी दबा सकती है और ना कोई दुर्घटना बुझा सकता है। बस उसको गौर से उसकी आवाज सुनने की है, उस दृष्टि की आवाज सुनिए, उस पर यकीन कीजिए और उसे पुकारिए, उसे पुकारिए। राजीव बाबू पुकारिए, आप कुछ भी कर सकते हैं। पुकारना है, पुकारिए, पुकारिए और बचा लीजिए अपने भाई को। राजीव बाबू, राजीव बाबू कर सकते हैं आप।
बस उसकी आवाज सुनिए। राजीव राजीव बाबू, राजीव बाबू, गौर से बस उसकी आवाज सुनिए राजीव बाबू। ना वो दिखाई देती है ना वो सुनाई देती है। बस यकीन कीजिए, बचा लीजिए अपने बचपन के दोस्त को। राजीव बाबू, बचा लीजिए संजीव बाबू को, बचा लीजिए। जय बोले बाबा, राजीव बाबू बताइए। सिया राम, जय श्री राम। संजीव, तुम ठीक हो? हाँ। संजीव, 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 संजीव मेरे भाई, संजीव मेरे दादा। जय भोलेनाथ, तुम्हारी कृपा अपरंपार है। कुओं का मान रख लिया। हे माँ भवानी, बस तूने लाज रख ली, मेरे राम लखन को मिला दिया। तेरा जब और तेरी जिद दोनों सफल हो गए बच्चे। ये सब उसी का फल है। उस तीर के पीछे की ताकत, उस धनुष के पीछे की प्रत्यंचा, राजीव का मनोबल और उसके पीछे तेरा यकीन, सब तेरी ही वजह से है। सब माँ भवानी की कृपा है जो तुम लोग बाल बाल बच गए बच्चों। हुआ जब दादा है तो किस बात का डर? दादा, आपको याद है आप कहते थे उंगली प्रत्यांशा पे, नजर नाभि पे, यकीन दादा पे, चला दे तीर, चला दे रावण। यकीन है आप पे, हमको आप पे पूरा यकीन है दादा। अरे ये सब छोड़ तू अब, पहले ये बता तू ठीक है? चोट वोट तो नहीं लगी तुझे? क्या हुआ? आपको कोई हक नहीं बनता कि आप मुझसे ये सवाल पूछे। पहले आप अपने आप को देखिए, हर जगह चोट लगी थी आपको, पूरे शरीर पे, सर पे, कंधे पे, हाथ पे, हर जगह से खून निकल रहा था। और आप मुझसे पूछ रहे कि चोट लगी कि नहीं लगी। हर रात को कुश्ती खेलने जाते हैं, घायल होके आते हैं। मतलब आपका डर डर, हम सबका डर डर नहीं, हम सबका डर बकवास। दादा ये सब कैसे चलेगा? कभी सोचा है आपने हर रात आपकी ये दशा देखे हम सब पे क्या बीतती होगी? हाँ राजीव दा, संजीव दा ठीक ही तो कह रहे हैं, हम सब डर जाते हैं। दादा हम जानते हैं कि हमारी हिम्मत नहीं है कि हम आपसे कुछ मांग सके, और आपने अभी हमारी जान बचाई, लेकिन बस आपसे एक चीज मांग सकते हैं, और आज आप कुश्ती नहीं खेलेंगे। नहीं संजीव, हम ये वादा नहीं कर सकते कि आज हम कुश्ती खेलने ना जाएं। हाँ लेकिन एक वादा जरूर कर सकते हैं, आगे से कुश्ती खेलने नहीं जाएंगे हम। फिर बिगड़ गया सारा खेला, फिर मार ली बाजी कुहू कुहिया। तमाशा हादसा बन ही चुका था कि मुन्नी टोली की मुन्निया फिर से जब तक खेल खराब कर गई। कुछ तो बात है इस लड़की में, हर बवंडर हर चक्रव्यूह से बच के निकल जाती है। कोई तो कृष्ण इसके साथ है। भोले बाबा तुम
दो भाइयों को मिला दी, दो रूठे हुए दिलों को जोड़ दिए। राम लक्ष्मण जैसे जीते जागते उदाहरण फिर से साकार होते हुए सब देख रहे। सच में तुम्हारी कृपा अपरंपार है। तुम्हारी जय हो प्रभु, तुम्हारी जय हो। तुलसी भैया ना सजीव होती हैं तुम्हारे रोज जल देने से। ये क्या है? सीटी का आवाज आ रहा है। पर इस घर में सीटी? नहीं, लेकिन कोई तो बजा रहा है बुआ जी, चलिए देखते हैं ना। आज दादा फुल मूड में लग रहे हैं। हाँ? सूरज पश्चिम से निकला है क्या? क्या हो गया तुम दोनों का? ऐसी वैसी टिप्पणी तो नहीं कर रहे हो ना? नहीं तो दादा, जानवी कह रही थी कि आज आप फुल मूड में हैं। अच्छा, मैं क्या आप? चलो रहने दो ये सब, आ जाओ नाश्ता करते हैं। अरे नाश्ता वो भी अकेले अकेले, ऐसा कैसे हो सकता है? चाचा जी कैसे चाचा जी? क्या बात है, क्या बात है। आज तो मिजाज एकदम बदले हुए हैं, एकदम टिप टॉप। अरे नहीं वो हाँ, आज दादा फुल मूड में है। ये सब भी ना। बुआ जी अरे खुश रहो। ठीक है, रख दे बदमाश, प्रसाद के। सॉरी। दादा, अरे संजीव बाबू, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप? अब अच्छा। कब खत्म होगा इनका ईद भारत मिलाप? आप ठीक हो? शेर का बच्चा है भाई, तो जाग गया। एक शेर यहाँ पर भी है जिसके साथ न्याय करना होगा आपको। अरे ना, रहने दो, इसको जरूरत नहीं, रहने दो। चलो। नहीं, रहने दो, जाओ सामने से। ये जो ये ड्रामा करती है रोज रोज पाँव छूने का, हमारे लिए मुसीबत बनता जा रहा है। हम रह रह के पाँव नहीं छू सकते रोज, वरना हमारी बूथ गोल कमरा बन जाएगी। दुखी मत हो बेटा, ये जो भी हो रहा है ना तेरे तप और तेरी जिद की वजह से। तब और जिससे जीत होगा ऐसा आपने बोला नहीं, आशीर्वाद दिया था। पर अफसोस एक ही बात का है कि राजीव को ये सारी बातों का पता ही नहीं चलेगा कि उसकी एक हंसी के पीछे उन्हें कितने खून के आंसू रोए। उनको इस बात का पता चले या वो माने, इससे हमको खुशी नहीं होगा। हमको तो इस बात से खुशी है कि हमारी कोशिश की वजह से वो उनका विश्वास, उनका आत्मविश्वास मनोबल बढ़ गया है। हुक्म, हम आते हैं। अरे अवधेश कहाँ चले? आओ नाश्ता कर लो। अरे वो बाहर कर लेगा नाश्ता, गाड़ी ठीक कराने जा रहा है हमारी। जाओ तुम। अवधेश पहले सबके साथ बैठकर नाश्ता कर लो। और रही बात बाबा की गाड़ी की, तो बाबा अगर आपको एतराज ना हो तो हम आपकी गाड़ी ठीक करवा दे। अरे भाई हमको क्यों एतराज होगा, हमारे लिए तो खुशी की बात है। वैसे भी मोटर गाड़ी के कल पुर्जों के बारे में इस घर में तुमसे ज्यादा कौन जानता है। दादा, ये वक्त गाड़ियों का नहीं, ये वक्त उसका है जिसे आप काफी समय से भूल गए। क्या? आपका कारोबार, आपका ऑफिस, जिसको पिछले 3 साल से आपका इंतजार है, जरूरत है। संजीव, हम पहले भी कह चुके हैं कि ऑफिस, कारोबार, ये सब हमसे। दादा, बहुत कुछ चुनौती देने वाले ने कल मेरी जान बचाई। उस कारनामे के सामने ये ऑफिस, कारोबार क्या चीज है? हाँ लेकिन अरे उस सृष्टि को याद कीजिए, उसको पुकारिए जिसके बलबूते पे ये सब हुआ है। मन का जो शक्ति होता है ना, उससे सब संभव हो जाता है। ये कारोबार क्या चीज है? उस तीर को याद कीजिए, गौर से बस उसकी आवाज सुनिए राजीव बाबू। ना वो दिखाई देती है ना वो सुनाई देती है, बस यकीन कीजिए। राजीव बाबू पुकारिए।
ये बात तो संजीव बिल्कुल सही कह रहा है। ऑफिस और कारोबार को तुम्हारी जरूरत है राजीव। मैनेजिंग डायरेक्टर चंदेल कंस्ट्रक्शन की कुर्सी तुम्हारा इंतजार कर रही है। जाओ जाके संभालो, आज से ही संभाल लो, जाओ। अरे लेकिन ऐसे कैसे संभालेगा? माँ सही कह रही है। ये क्या बात हुई? इस बात का ऐलान तो पूरे मुजफ्फरपुर में होना चाहिए। राजीव 3 साल के बाद ऑफिस आने जा रहा है। मैनेजिंग डायरेक्टर का काम उससे अच्छा और कोई नहीं जानता। इस बात का तो ऐलान होना चाहिए। वैसे ये हमारा आदेश नहीं है राजीव, सुझाव है, ताकि तुम्हारी मर्जी के खिलाफ कोई नहीं जाए। का फैसला लिए आप? ठीक है, तो जाएंगे अब ऑफिस और कारोबार भी संभालेंगे। और बाबा आज से ही जय भोलेनाथ, जय शिव शंकर। भोलेनाथ को हमारे लिए नहीं, अपने लिए याद करो। हमसे ज्यादा तुम्हें जरूरत है उनकी। इस दशहरा वैसे भी सब कलेशकांत हो गया, सब बुराई दूर भाग गया और सारा जो कमजोरिया था ना, सबका दहन हो गया। राजीव दादा के कारोबार में वापस आने के लिए जोरदार तालियां। कितना बेवकूफ आदमी है ये संजीव चंदेल। बंदर की तरह दूसरे की तरक्की पर ताली बजा रहा है। अरे बुड़बक इंसान, तुम्हारा बड़का भाई बाजी मार ले गया। तुम्हारी इज्जत और हैसियत दोनों पे डाका डाल दिया है। होश में आओ, घर और कारोबार दोनों की हुकूमत निकल रही है हाथों से, लेकिन हम है ना, हम संभाल लेंगे। बाबा हम ऑफिस के लिए चेंज करके आ रहे हैं। बस तुम ऑफिस नहीं जाओगे राजीव देव नारायण चंदेल। मेरे बेटे का हक मारने नहीं दूंगी मैं तुमको। 3 बरस से वही संभाल रहा है सब कुछ, परोसी हुई थाली पे बैठने नहीं दूंगी मैं तुमको। आज पहले बार खुद खूबसूरत दिन है, इसको और खूबसूरत बनाएंगे। एक बात कहे आपसे, बुरा मत मानिएगा, निर्लज है आप। कुहू भाभी, आंखों से लाचार, बेरोजगार, नाकाम, क्या क्या कहा था आपने, कैसे मुंह तोड़ जवाब दिया ना आपको उन्होंने। पर आश्चर्य की बात तो यह है, आंखों में शर्म के बदले होठों पे मुस्कुराहट है। हाँ, क्या बात। काहे कि ये पलना हमारे शर्म का नहीं, हमारे सौभाग्य का है, गर्व का है। शर्म की उम्मीद और इनसे आपसे नहीं हो पाएगा, यही कहा था ना इसने राजीव के लिए। और आज जो हुआ वो जवाब है हमारे लाचार राजीव का इस एहसान फरामोश लड़की। अब ये चाहे नाचे गाए, हंसे खेले, मुस्कुराए, क्या फर्क पड़ता है। लाचारी जीत गई और दोगलापन हार गया। पैर छूने का बहुत शौक है ना तुमको? बस बहुत हो गया। आई तमाशा खत्म हो गया है तो हम जा सकते हैं। असर फट रहा है बकवास सुन सुन के। चार बार अन्याय करते हमारे साथ अन्याय हुआ है, अन्याय हुआ है हमारे साथ। ये लो, देखो इसको, ले लो, ये लो। टांग अलग, गर्दन अलग, क्या हाल हो गया बेचारे का। अरे अवधेश का है, बड़े जतन से लेके आया था उसको, क्या हाल कर दिया तुमने। बहुत हंसी आ रहा है। किस पर हंस रहे हैं आप? कि घोड़े पर क्यों हम पर हंस रहे हैं आप? हंसिएगा अपने बर्बादी पर, जब आपको बर्बाद करेंगे। हमारा गलती है, हमारा गलती है कि हम ऐसे आदमी के चक्कर में अपना जीवन बर्बाद कर रहे हैं। ऐसे थोड़ी लगता है, अच्छे से चोट पहुंचाओ। तो देखो, ये लो, इससे मारो ऐसे, तब लगेगा। लो लो,
मार के क्यों चिल्ला के अपना बेइज्जती कराती है? हालत देखिए अपनी। हम नहीं, दुनिया देखेगा कि क्या हालत है। दुनिया देखेगी है देवनारायण चंदेल की वजह से ही हालत हुआ है हमारा। हम खुशबू ही हालत हुआ है हमारा देवनारायण चंदेल की वजह से। जय हो भोलेनाथ, तुम्हारी कृपा ना अपरंपार है। तुमको सत सत नमन। जो भी हम तुमसे मांगे ना, तुम सब दिए। चाची बाबू के मन में विश्वास जगा दिए, उनको अपना शक्ति का पहचान करा दिए। अब वो अपना सही स्थान ग्रहण करने जा रहे हैं। बस उनकी रक्षा करना, उनके साथ रहना, उनपे कोई कष्ट मत आने देना, उनका सब कष्ट हमको दे देना। बस तुम्हारी कृपा बनाए रखना, तुम्हारा आशीर्वाद, इससे ही सब हो रहा है। जय हो भोलेनाथ, जय हो। अब भोलेनाथ के आशीर्वाद का द्वार खुला है तुम्हारी प्रार्थना से बेटा, तुम्हारे त्याग से और तुम्हारी तपस्या से। दही चीनी इनको खिला दीजिएगा, जाते जाते अच्छा शकुन बन जाएगा ना। तो हम जाएंगे सामने तो चम्मच इधर, कटोरा इधर और दही हमारे मुंह पे। हम नहीं जाएंगे, आप खिला दीजिएगा। खिला देंगे। फिर अगर राजीव को पता चल गया ना कि तुम उसके लिए क्या क्या कर रही हो बेटा, उसका क्रोध और उसकी नफरत वैसे ही छूमंतर हो जाएंगे। बोले बाबा, तुम्हारी कृपा से ना राजीव बाबू का आत्मसम्मान वापस आ गया है। तुम अपना कृपा ना ऐसे ही बनाए रखना। ये वाला अच्छा है। हे भोले बाबा, तुमसे तो हम राजीव बाबू का खुशी मांगे थे, लेकिन तुम तो हमको खुशी से ही ला दिए। बाप रे, ये तो आ गए। दुनिया देखेगी है देवनारायण चंदेल की वजह से ही हालत हुआ है हमारा। हम खुशबू ही हालत हुआ है हमारा देवनारायण चंदेल की वजह से। ये खेल खेल रही हो तुम। और नीचे क्या करेंगे? फोन फेंकेंगे कि हमको रोकेंगे आप? अगर हम सोच लिए कि आपको बर्बाद करके रखेंगे तो आप बर्बाद होंगे। कुछ रोक सकते हैं ना तो अपने उस चार बेटे को ऑफिस जाने से रोकिए, वरना ऐसा खून का आंसू रुलाएंगे कि जिंदगी भर पूछ नहीं पाएंगे आप। तुमको जो करना है कर लेना, लेकिन इस वक्त एक बात जान लो, ये कंपनी, ये कारोबार राजीव ने अपनी मेहनत से खड़ा किया है। तो उसका मालिक था, है और रहेगा। राजीव की गैर हाजिरी में अगर अवधेश ने उसकी देखभाल की है तो इसका ये मतलब नहीं कि उसको मालिकाना हक मिल जाएगा। कोई नहीं रोकेगा राजीव को, हम भी नहीं। एक बात जान लो, राजीव मेरा बेटा है। ये लो, तोड़ो इसको। ये अवधेश का नहीं है, हमारा है। तोड़ो तोड़ो, निकल जाएगी भड़ास। तोड़ो इसको। अपने हर आंसू, हर चोट का हिसाब हम आपसे लेंगे देवनारायण चंदेल, वरना हमारा नाम भी खुशबू नहीं।
कमाल है, विचार हम हमारे अंदर बदल रहे हैं और माहौल बाहर का खुशबू वाला बन गया। आपकी खुशियां महक रही है और आपकी खुशी की महक से हम भी बाहर आ रहे हैं आज। अरे अरे अरे, ये क्या कर रही हो तुम? वो आपका जूता गंदा था। जूता गंदा हो गया या फिर से काम पे जाने के लिए रोक रही हो? पता चल गया ना कि हार गई हो तो आ गई चापलूसी करने। लेकिन कू जी, देर हो गई है आपको। आपका धोखेबाज दिल ना देख लिया हमने, अब धोखा नहीं खाएंगे। ना धोखा ना चापलूसी, तो भोले बाबा से इतना ही अरज है हमारा कि कदम जहां भी पड़े सफलता का कदम चूमे, ये कदम कभी ना रुके। दादा, चाल में कितना रौब है इनके, बस नजरों में मात खा गए। नहीं तो अभी हम कमाल लग रहे हो आप। वही पुरानी शान लौट आई इसकी। अच्छे लग रहे हो बेटा, अच्छे लग रहे हो। खुश रहो, खुश रहो। अरे भाई राजीव, काश मैं आज ये खुशी को शब्दों में बयां कर पाता। राजीव, वो जी, माँ भवानी तुम्हें बुरी नजर से बचाए। चलो मुंह खोलो। हाँ? खोलो तो सही। थैंक यू बुआ। खुश रहो, माँ भवानी तुम्हें सफलता दे। हुकुम, सारी तैयारियां हो चुकी हैं, चले? चलो और मैदान फतेह करो बेटा। जी बाबा। दादा, हमें भूल गए? अरे ऐसे कैसे भूल जाएंगे? बहुत अच्छे लग रहे हो। थैंक यू। दादा, हाँ? और हमें भी। दादा, थैंक यू। आज तो आप बहुत अरे स्मार्ट भाई, लग रहे हैं। चलो, नहीं तो ऑफिस पहुंचने में लेट हो जाएंगे। चलो चलो, मिलता आ जाओ। हाँ चाचा। अवधेश, ये लेके चलो। मैं आया जी। तो छुप कर अपनी हार का जश्न दे रहे हैं। सबके सामने आने की तो हिम्मत हुई नहीं होगी ना तुम्हें। खैर, तुम्हारे सामने खड़े होकर गुफ्त हो रही है मुझे। हाँ, गाड़ी निकालो फटाफट। ये ग्रहण कैसे लगा? ग्रहण तो अब टलेगा। ये बताओ कैसे हो तुम? जिस 30 साल की शादीशुदा जिंदगी में हम 30 रोज भी साथ ना रहे हो और वो अचानक 30 साल बाद हमसे मिलने चली आए, क्यों?
कुछ अपने हित के लिए, कुछ तुम्हारे, कुछ अपना स्वार्थ और कुछ तुम्हारी जरूरत। एक बात बताओ, इस टिकट में ऐसा क्या है जो तुम इसे लेने के लिए चंदेल भवन आ गए थे? 30 साल पहले इस टिकट से कोई रांची सफर कर रहा था। मालूम है वो कौन था? शंकर। कौन शंकर? प्रभा की जिससे शादी होने वाली थी और होने नहीं दी गई, प्रभा का मंगेतर शंकर। तो अब इस टिकट का क्या मतलब है? शंकर की लाश रांची में मिली, तो ये टिकट मुजफ्फरपुर में क्या कर रहा था? मैं काफी समय से इस केस के पीछे पड़ा हूँ। अब जाकर ये जानकारी मिली है। अब खुलेगा एक भयानक रहस्य, ये जालिम चंदेल परिवार का। ये रहस्य जो भी हो, मुझे जानना है इसके बारे में। बता तो दूंगा, पर इसके बदले में मुझे क्या मिलेगा? क्या चाहिए तुम्हें? मेरा बेटा। अगर इस रहस्य के बदले में तो मुझे अवधेश को मिलने को कहोगी, वो भी देव नारायण चंदेल के गुलाम की तरह नहीं, बल्कि मेरे बेटे की हैसियत से। ठीक है मंजूर, अब तुम अपना काम करो और हम अपना। आइए राजीव दा। सर आपको देख के बहुत खुशी हो रही है सर। थैंक यू। वेलकम सर, हम सब बहुत खुश हैं आपके वापस आने से। थैंक यू। काश वो कमजोर खूबियां होती जिसने पत्नी होकर अपने पति को नकार दिया। यहाँ होती तो देखती कि राजीव नारायण चंदेल का क्या दबदबा है, क्या ख्याति है उसकी सर्विस में। हम क्या बोले चाचा जी, राजीव बाबू की इस जीत का गर्व हमसे ज्यादा किसी को नहीं हो सकता। किशन की मीरा को किशन के यश कृति पे हक नहीं जताना। आइए राजीव दा, आपकी कुर्सी आपका इंतजार कर रही है। आइए। राजीव जी चाचा जी। तुम्हारा केबिन अब इतने लंबे समय के बाद में अपनी कुर्सी और इस कारोबार को फिर से संभालो। राजीव दा, ये लीजिए। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। कुर्सी तुम्हारा इंतजार कर। मुझे 50,000 है बाबा, बाकी के 2 लाख भी जल्दी मिल जाएंगे और उसके बाद ये मुनिया हो जाएगी हमारी। जिस दिन ये हमारी हो गई ना, उसी दिन हम इसको घर के बाहर फेंक देंगे। हर हर महादेव, हर हर महादेव। शिव 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 नमः शिवाय। शिव 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 नमः शिवाय। हर हर महादेव, हर हर महादेव। हर हर महादेव, हर हर महादेव। हर हर महादेव, हर
जीना है तो उसमें जी जो सब में रम जाते हैं, इसीलिए तो देवों के देव। नया काम शुरू करने से पहले हम आपसे कुछ कहना चाहते हैं। सच कहे तो यहां आने से पहले हम थोड़ा कश्मकश में थे। आप सब तो जानते ही कि एक हादसा हुआ था हमारे साथ। उस हादसे को 3 साल हो गए। सच कहे तो एक हद तक खो दिया था हमने अपने आप को। फिर किसी के तुम्हारी कृपा अपरंपार है प्रभु। तुम्हारी कृपा से मैं आज बच गए। जय भोलेनाथ, हर हर महादेव। हमारा मतलब है कि किन्हीं कारणों की वजह से हमने फिर से अपनी पहचान हासिल करना शुरू कर दी। अपने पैरों पे खड़े होने का एक यकीन हो चला। आज यहां आने के बाद आप सबके बीच आप सबका उत्साह देख के यकीन मानिए हमारे मनोबल को एक नया बल मिला है। यस सर, हमारा भी सर। ये चंदेल कंस्ट्रक्शन सिर्फ हमारा ही नहीं है। ये जितना हमारा है उतना ही आपका भी है। इसका नफा नुकसान ये भी सब आपका है। और कहते ना कि जिंदगी चाहे इंसान की हो या फिर कारोबार, अपनों का परिश्रम या त्याग ना हो तो वो आगे नहीं बढ़ सकती। भोलेनाथ, राजीव बाबू को खूब सफलता देना, खूब सफलता। और चंदेल परिवार के लिए आप सब उस परिवार का हिस्सा है, अहम हिस्सा है। और हमें उसका ध्यान बिल्कुल वैसे ही रखना है जैसे माँ अपने बच्चों का रखती है। हमारे सब प्रार्थना का फल ना राजीव बाबू को मिले। उनके सारे दुख हमको दे दो। एक दोस्त, एक सखा, एक देवी अपने भक्तों का रखती है। अगर कहीं ये रिश्ता धोखे या फरेब का हुआ ना तो फिर रिश्ते बिगड़ जाएंगे और फिर दोनों ही तरफ ना दुख, पीड़ा, चिंता यही सब रह जाएगी। तो चलिए हम यकीन करते हैं और उम्मीद है आप लोगों से कि आप इस नए ऊर्जावान राजीव नारायण चंदेल को पूरा सहयोग करेंगे और फिर से पहले की तरह चंदेल कंस्ट्रक्शंस को एक नई बुलंदियों पर ले जाएंगे। जरूर लेकर जाएंगे सर। क्या आप हमारे साथ हैं? हाँ बोलिए। हाँ पहला दिन है आज, तो आइए कभी ऑफिस में। राजीव दा करते बाद में। हाँ अवधेश। राजीव दा, ये चौहान जी हैं, मिस्टर मनोज चौहान। हेलो चौहान सर, प्लीज बैठिए। थैंक्स। मैं पिछले साल रांची में 40 मंजिला इमारत आपने बनाई थी। आप तो सब खबर रखते हैं। ये सुनकर बड़ा अच्छा लगा कि आप काम पर वापस आ गए हैं। बस सुनते ही भागा चला आया। तो फिर बताइए क्या खिदमत कर सकते हैं आपकी। इतना ही कि हमारा अगला प्रोजेक्ट आप बनाइए। आपकी गैर हाजिरी में कुछ दूसरी पार्टियों के साथ काम किया पर सब बेईमान निकले। अब आप आ गए हैं तो हमारा अगला मार्केट कॉम्प्लेक्स आप ही बनाइए। आपकी ऑफर के लिए शुक्रिया, लेकिन हमको चेक करना होगा कि हमारे कंस्ट्रक्शन वर्कर्स अवेलेबल है या नहीं। राइट अवधेश? जी बिल्कुल। और कितना समय लगेगा प्रोजेक्ट कंप्लीट करने में ये भी ध्यान रखना पड़ेगा। सर पूंजी है तो क्या दिक्कत है। आपकी कंपनी के साथ पहले भी मैंने काम किया है और कोई काम समय पर ना किया हो आपने, ऐसा कभी हुआ नहीं। चलिए आपकी हौसला अफजाई के लिए मैं पेशगी दे देता हूँ। 2 करोड़ ठीक रहेंगे? तुमने हमारी अरज सुन ली। राजीव बाबू को अपना स्थान मिल गया। बस ऐसे ही राजीव बाबू को अपना आशीर्वाद बनाए रखना, अपनी कृपा बनाए रखना। भोले बाबा, हम उनके लिए ना सब त्याग करने के लिए तैयार हैं। बस उनको खूब सारी खुशियां दे दो, और कुछ नहीं चाहिए हमको। राजीव दा, इनकी प्रॉपर्टी के पेपर्स मैं चेक कर चुका हूँ। ठीक है, कागजात एकदम दुरुस्त है। आप अग्रीमेंट साइन कर लीजिए। ये ले, यहाँ और यहाँ पे। ठीक है जी, थैंक यू। ये आपकी पेशगी।
थैंक यू चौहान साहब। कुहू, बेटा इतनी सारी चोटें ये कहां से लग गई तुझे? क्या हुआ? कुछ नहीं, वो ₹2 लाख कमाने में हमको ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। जिस दिन ये हमारी हो गई ना, उसी दिन हम इसको घर के बाहर फेंक देंगे। अब ये पैसे बाबा को लौटाकर कुहू को इस घर से बाहर निकाल देंगे हम।